हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो है यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद आपका जो है केवीएस का हो गया और एनवीएस का एग्ज़ाम हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके टीचिंग में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। इवन आपके यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम होते हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। अभी चाहे आप यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे भी जो हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आज टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे, आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 25। आफ्टर 25 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बताना। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष्य, भाष, भाष या भाष? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाष। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? अब भाववाचक बताना है, श्याम, नदी, बचपन, पानी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पे, बचपन। जैसे बुढ़ापा, इस तरह से जो शब्द हो, लड़कपन, जो ये शब्द होते हैं, मातृत्व, तो ये शब्द हमारे क्या हो जाते हैं? भाववाचक हो जाते हैं, यानी जो हमारे क्या आते हैं, अंदर से कोई भाव आते हैं। अगला क्वेश्चन, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल? तो जो शिव है, शिव क्या है? संज्ञा। अब इनके हमें क्या बताने हैं? विशेषण बताने कि विशेषण क्या है, क्योंकि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इनके हमें क्या बताने होते हैं? विशेषण बताने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैव। जैसे भारत, क्या हो जाएगा? भारतीय। जैसे अगला क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया क्या है? संयुक्त क्रिया है। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 3 या 5 या 6 या 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री, कवयित्री या कवयित्री या कवियानी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कवयित्री। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान यानी जो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ने, को, से, के लिए, कर्ता ने, कर्म से, करण से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हमें बताना है, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा? सी। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन या प प्लस अन? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, पो प्लस अन। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आओ की मात्रा दी गई है और ओ की मात्रा, जहाँ पे क्या होगा? ओ की मात्रा होगी पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो पाओ, पान, ये नहीं, पो हो जाएगा, पो प्लस अन। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में
कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? दिनकर, नागार्जुन, धूमिल या जयशंकर प्रसाद? तो इसका तो आप राइट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि। कितने हैं? 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? कविता में मुक्त छंद किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर कह रहा है निराला ने, केदारनाथ ने, पंत ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निराला। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग निराला जी ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी, मैथिली, मगही, खड़ी बोली, हिंदी? क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खड़ी बोली, हिंदी। अगला क्वेश्चन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है यहाँ पे? श्रृंगार, करुणा, विरह और रहस्य? क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, विरह और रहस्य हो जाएगा। हिमाद्री का तुंग श्रृंग से क्या है? हिमाद्री का तुंग श्रृंग से क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? प्रेम गीत, शोक गीत, हास्य गीत या प्रयाण गीत? परिणय गीत होगा ये क्या होगा? परिणय गीत होगा। ये थोड़ा यहाँ पे मिसमैच हो सकता है, परिणय गीत होगा। यहाँ पे परिणय गीत इस तरह से होगा, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, परिणय गीत। अगला, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? उषा कविता में मानव का या दानव का या प्रकृति का या पशु पक्षी का? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? रोटी, उषा, स्वदेशी शासक, गीत फरोश या उषा? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, गीत फरोश। गीत फरोश में है ये पंक्ति है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म किस कवि का रचना है? महादेवी वर्मा का, दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर। जनतंत्र का जन्म दिनकर कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं? इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु? क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु इनमें से आंचलिक कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, अलगू चौधरी और जुमन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुमन शेख जो है किस कहानी के पात्र हैं, यह हमें बताने। पंच परमेश्वर, वापसी, शुभान खां या परिंदे? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, पंच परमेश्वर। क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर हो जाएगा। अलगा चौधरी और सुमन शेख जो है ये पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है किस कहानी के पात्र का कथन है? सरकार
यहाँ पे क्या दिया गया, संबोधन का चिन्ह दिया गया है। मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है। किस कहानी का ये जो है पात्र कथन है, किस कहानी के पात्र का ये कथन है। तो हमारा जो 21 है यहाँ पे दिया गया पंच परमेश्वर, सुभान खां, दो कलाकार या मधुआ। तो हमारा जो 21 में राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुआ। क्या हो जाएगा, मधुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है। इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है। परिंदे, दो कलाकार, सुभान खां, दिल्ली में एक मौत। 22 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुभान खां। इनमें से सुभान खां कहानी चित्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। तो यहाँ पे कह रहा है मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा। तो हमारा जो 23 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमलेश्वर। दिल्ली में एक मौत कहानी जो है कहानीकार की रचना जो है कमलेश्वर कहानीकार की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है। सुभान खां, मधुआ, लाल पान की बेगम और मलबे का मालिक। क्या ऑप्शन है कि भारत विभाजन और सांप्रदायिक की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है। यहाँ पे दिया गया सुभान खां, उसके बाद दिया गया लाल पान की बेगम और उसके बाद दिया गया मधुआ और फिर दिया गया मलबे का मालिक। तो हमारा जो 24 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलबे का मालिक। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कहानी है मलबे का मालिक। 25 में देखेंगे, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है। यहाँ पे दिया गया गणेशी, अमर, नरेंद्र या गजाधर बाबू। तो 25 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गजाधर बाबू। वापसी कहानी में जो है गजाधर बाबू की वापसी का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आफ्टर 25 कितने आपके राइट आंसर बने जो है आप कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत।